रिमेंबर द नेम शोएब बशीर। जी हाँ, शोएब बशीर की परफॉर्मेंस ऐसी आई है कि इस परफॉर्मेंस के बाद सभी लोग शोएब बशीर शोएब बशीर शोएब बशीर कहना पुकारना शुरू हो गए। ये मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ लाइफ में कि शोएब बशीर का नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, बार बार लिया जा रहा है। इससे पहले एक बार जब शोएब बशीर का नाम लिया गया था वो टाइम था जब इंग्लैंड ने टूर किया था लास्ट वाला इंडिया का। उस वक्त शोएब बशीर को पहले वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था, कोई इस तरह के कंसर्न्स, कोई इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है उसने ये सोचा था कि हम इंडिया को स्पिनर्स के थ्रू काबू करेंगे। और जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स परफॉर्म करते थे इसी तरह से इंग्लैंड ने स्ट्रेटजी बनाई थी और अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब भी हुए थे। पहला टेस्ट मैच जीत भी लिया था, लेकिन उसके बाद उनकी स्ट्रेटजीज नाकाम हो गई थी और वो सीरीज हार गए थे इंडिया से। बट यहाँ पर डिफरेंट चीज़ हुई है। यहाँ पर शोएब बशीर की परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड ना सिर्फ ये टेस्ट मैच चौथे दिन जीत गया है, बल्कि साथ ही साथ उसने ये सीरीज़ भी, जो कि उसकी 7वीं या 8वीं सीरीज़ है कि जो कंसेक्टिव इंग्लैंड की सरजमीन पर आकर वेस्ट इंडीज़ की टीम हार रही है। 1988 के बाद से पहली बार 1988 वो लास्ट ईयर था कि जब लास्ट बार वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ इंग्लैंड में आकर जीती थी। उसके बाद से अब तक कंसेक्टिव हार ही रही है। 24 और 12 36 साल हो चुके हैं। मजीद हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। शोएब बशीर ने यूँ समझ लें कि आते ही काम डाल दिया। ये टेस्ट मैच वो टेस्ट मैच है कि जिसमें पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 437 तक पहुँची, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम की बैटिंग आई, वो 457 तक पहुंचे। उसके बाद दोबारा से इंग्लैंड की बैटिंग आई, वो 425 तक पहुंचे। तो इन तीन पहली इनिंग्स को देखने के बाद ये लगता था, ये फील होता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम एक बार फिर से रन्स को चेज भी कर सकती है, रन्स के बहुत करीब भी जा सकती है। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि शोएब बशीर ऐसा काम डाल देगा। किसी ने सोचा नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 143 रन पर ऑल आउट हो जाएगी 4th इनिंग्स में, वो भी चौथे दिन, और वो भी एक ही सेशन में। जी हाँ, एक ही सेशन में भाई, एक ही सेशन में काम तमाम हो गया। वो बंदा जो पिछले मैच में सेंचुरी बनाकर गया था वो इस मैच में डक पर आउट हुआ। उसकी तो अपनी ही अलग सोच थी, उसकी तो अपनी ही अलग एक उस पर न जाने क्या बीती होगी कि पहली इनिंग्स में 120 और दूसरी इनिंग्स में डक पर आउट हो जाना। उसको तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, क्योंकि उससे तो इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वेस्ट इंडीज़ की टीम को थी कि ये वो बंदा है अथानजे कि जिसने पहली इनिंग्स में सेंचुरी डाली थी और इस इनिंग्स में वो मतलब दोबारा से सेंचुरी के करीब जाएगा, हमें मैच को जिताने के करीब लेकर जाएगा। बट 200 से ऊपर रन से हार गए हैं भाई, और कमाल की विक्ट्री इंग्लैंड के लिए आई है। शोएब बशीर वो बॉलर, पहला बॉलर बना है कि जिसने, एक तो यंगेस्ट बॉलर है वो इंग्लैंड की क्रिकेट हिस्ट्री का, कि जिसने अंडर 21 ईयर्स 21 साल से कम की एज में उसने 5 हासिल किया है इंग्लैंड सरजमीन पर। उसके बाद शोएब बशीर 2006 के बाद वो पहला बॉलर है, स्पिन बॉलर, कि जिसने ट्रेंट ब्रिज के ग्राउंड पर 5 विकेटें हासिल की हैं। मुरलीधर ने 8 विकेटें हासिल की थी कुछ 70 रन आई थिंक देकर इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में। उसके बाद ये पहला स्पिनर है कि जो यहाँ ट्रेंट ब्रिज के ग्राउंड पर विकेट्स 5 लेने में कामयाब हुआ है। बाकी फास्टर पेसर्स ही काम दिखा रहे थे, लेकिन शोएब बशीर जो है ना, ये नाम है एतमाद का, बिकॉज इसमें भी पाकिस्तानी खून दौड़ रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स तो इतना परफॉर्म करते हैं कि कमाल हो जाता है। तो शोएब बशीर आखिर पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी बोर्न है, या पाकिस्तानी नजात उसको कहते हैं आई थिंक उर्दू में। तो शोएब बशीर ने ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड को कांग्रेचुलेशंस के सीरीज़ जीत ली है। एक मैच बाकी है अभी, लेकिन 2-0 से अपने नाम कर ली है। वो आखिरी मैच जीते हारे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो जीतना भी ज़रूरी है, बिकॉज जो WTC का पॉइंट्स टेबल है ना, उस पर भी अपनी उसको मेंटेन रखना है। तो इंग्लैंड जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो भी फाइनल में खेलने की तवक्कुआत लगा रहा है। सो वेल डन शोएब बशीर, वेल डन बेन स्टोक्स, वेल डन टीम इंग्लैंड, एंड वेरी सैड फॉर वेस्ट इंडीज़ के भाई सीरीज़ बचाने में नाकाम रहे हैं। बट पहली इनिंग्स में वेल प्लेड, सेकंड इनिंग्स में बैड प्लेड भाई।